हेलो स्टूडेंट, तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, सबकी बेसिक डिफिनीशन देख लिए। अब हम परमाणु के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल्स में। उसके बाद क्योंकि आज की वीडियो में हम निकालेंगे संयोजकता, परमाणु की संयोजकता कैसे निकालते हैं, 1 से 20 तक के सारे तत्वों की हम संयोजकता आज निकाल के देख लेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो तत्व होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो परमाणु था बहुत छोटा छोटा कण होता है। तो शुरुआत में जब परमाणु की खोज हुई तो देखा गया कि परमाणु बहुत ज़्यादा छोटा कण है, अब इससे छोटा कण नहीं हो सकता, परमाणुओं को और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन कुछ दिन बाद देखा गया कि परमाणु तो और भी डिवाइड हो सकता है। तो देखा गया परमाणु को और डिवाइड करके देखा गया, तो देखा गया उसमें 1 2 नहीं बल्कि 3 भागों में डिवाइड किया गया परमाणु को। तो देखा गया उसमें एक भाग जो था उसका प्रोटॉन था, और दूसरा भाग था इलेक्ट्रॉन, और तीसरा भाग न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखिए, अब देखा गया ना परमाणु को ध्यान से, उसमें जो प्रोटॉन हुआ ना, जितनी संख्या में परमाणु में प्रोटॉन था उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन था। और फिर बाद में देखा गया अजीब सा कि जितना उस तत्व परमाणु में प्रोटॉन है और जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना ही परमाणु संख्या है उस पर मतलब उतना उस परमाणु की परमाणु संख्या भी है। तो ये देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, बस ध्यान रखने की चीज़ है कि कोई भी परमाणु है जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसकी परमाणु संख्या होगी। अब देखा गया जो प्रोटॉन होता है ना ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, मतलब प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है। अब देखा गया कि आवेश का जो मान था उसमें कितना, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड था आवेश का, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था -1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलम, और आवेश जो था प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब देखा गया, अब परमाणु को तो देखा गया कि यार अब इससे ये तो और छोटे छोटे भागों में टूट गया। ठीक है, 3 भागों में, जो पहला भाग था प्रोटॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था, तीसरा न्यूट्रॉन था। अब ये भी देखा गया परमाणु में कि जो इतने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, उतना ही उसकी परमाणु संख्या है। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब प्रोटॉन पे जितना आवेश है, जितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखने की चीज़ है, आपको न्यूमेरिकल लगाने में यूज होगा। और जो प्रोटॉन पे आवेश है +1.6 × 10⁻⁻19। अब देखा गया कि परमाणु को तो इतने भागों में तोड़ सकते हैं। इसके बाद देखा गया ना कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। मतलब जैसे हम इंसान हैं तो हमारा भी कुछ आकार है, नाक कहाँ है, आँख कहाँ है, सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। तो परमाणु की भी संरचना देखी गई। तो परमाणु की संरचना देखी गई तो देखते हैं परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो परमाणु की संरचना जो थी तो क्या था ऐसे, तो जो उसका जो सबसे पहला वाला कक्षा था ना, जो सबसे पहला वाला था, इसे नाभिक बोला जाता है। इसे नाभिक बोला जाता है। नाभिक इसमें क्या था, और नाभिक में क्या था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था नाभिक में। और इसकी जो बाहरी कक्षा थी ना, पहली कक्षा, देखिए ये नाभिक है परमाणु संरचना में, ये नाभिक होता है। और ये जो बाहरी वाला जो लाइन गोला है ना, एक कक्षा बोला गया इसको, कक्षा, पहला कक्षा, और दूसरा कक्षा इंग्लिश में, और तीसरा कक्षा। ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है। ठीक, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं कक्षा को। अब देखिए, अब जो देखा गया ना प्रोटॉन जो था ना, परमाणु का जो प्रोटॉन था वो नाभिक में था। तो नाभिक प्रोटॉन पाया गया और न्यूट्रॉन पाया गया नाभिक में। तो जो देखा गया ना, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्लस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटली पॉजिटिव चार्ज वो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो इसलिए नाभिक क्या है, धनावेशित होता है। नाभिक को क्या बोला जाएगा, धनावेशित है। और जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। देखा गया जब परमाणु की संरचना देखी गई तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो नाभिक में बैठे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो था ना वो क्या कक्षा में चक्कर लगा रहा था। देखिए पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में भी 8। ठीक, अब देखिए ये तो इसकी परमाणु संरचना होगी। अब देखिए इसका मतलब अब कोई तत्व स्टेबल है, मतलब अस्थाई है, अस्थाई है, उसे कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, संयोजकता डिफाइन करेंगे। संयोजकता की डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, तब उसके हिसाब से हम संयोजकता निकालेंगे कि कोई तत्व स्टेबल है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे हम संयोजकता निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, आगे देखते हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर जो कोई परमाणु स्टेबल है तो उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
एक मतलब कंडीशन डिफाइन की गई। और अगर जो तत्व कोई स्टेबल है तो उसकी अंतिम कक्षा में 8। अब देखिए कोई तत्व अगर जो स्टेबल है तो उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक कंडीशन डिफाइन हुई। अब देखिए हम सोडियम के क्या होता है परमाणु क्रमांक 11। अब इसमें 11 परमाणु क्रमांक होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। अब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली कक्षा में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 और लास्ट कक्षा में 1, तो 8 2 10 11 हो गया। अब देखिए इसको स्टेबल होना है तो क्या करेगा, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ये देना आसान होगा, या तो दे दे या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से वो पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाएगा किसी से, ठीक, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये उससे सबसे आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसकी अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा, अगर जो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अंतिम कक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इसकी अंतिम कक्षा क्या हो जाएगी, दूसरी वाली कक्षा। तो इस कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसकी पहली कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 8 और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है। अगर जो ए दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी लास्ट वाली कक्षा क्या हो गई, समाप्त हो जाएगी। अब कितना बचेगा, सोडियम पे अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8। अब इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ये स्टेबल हो गया। अगर जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कोई अमीर इंसान रहेगा वही तो देगा, कोई जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्यों डोनेट करेगा भैया, ये अमीर है इसलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी को जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से उस पर नेगेटिव उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन दिया है वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। अभी मैं संयोजकता की डिफिनेशन दिखा दूंगा। तो सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, सोडियम की संयोजकता +1 होती है, ठीक। अब देखिए अब निकालते हैं हम मैग्नीशियम की। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अभी संयोजकता की डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, किसी भी परमाणु को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है या देता है किसी को और जितने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता। तो संयोजकता की डिफिनेशन अभी मैं लिख के आपको नोट्स दे दूंगा, अभी दिखा दे भी दूंगा, तो आप परेशान मत होइए। अभी हम निकाल के देख रहे हैं। सोडियम की क्या है, +1 संयोजकता होती है, इसे याद भी रखना है, ठीक। हम तो निकाल तो लेंगे, हमें नियम तो पता है हम कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए हम मैग्नीशियम का करके देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 2। अब देखिए इसको भी स्टेबल होना है, सबको दुनिया में सबको स्टेबल होना है, कोई नहीं दौड़ भाग करना चाहता दुनिया में, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, और स्टेबल होने के लिए क्या आ जाना चाहिए, इसके अंतिम कक्षा में या तो कोई भी तत्व परमाणु को स्टेबल होने के लिए उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को दे देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। और जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे वही उसकी संयोजकता होगी। तो देखिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो अब कितने बचेंगे इस पे, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या हो जाएगा 2 8, ठीक। अब इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये स्टेबल हो गया, और जितने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसकी यही उसकी संयोजकता हो गई। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी मैग्नीशियम की, +2, ठीक। अब देखिए मैं एक और डिटेल्स में समझा देता हूं कैसे इस पे अगर जो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे क्यों पॉजिटिव चार्ज ही आ जाते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इस पे इसके पास 12, इसकी परमाणु संख्या 12 है, तो इस पे कितने होंगे, +12 प्रोटॉन होंगे और 12 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब देखिए इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब कितने बचे, प्रोटॉन तो दिया नहीं है, प्रोटॉन क्या बचे 12 +12, और इलेक्ट्रॉन क्या बचे
-12। अब दोनों को -10, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -10 बचेंगे ना। अब देखिए 12 में से 10 गया, +12 में से 10 गया, -10 गया तो +2 ही आएगा ना, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी 2 +2। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं आप। वैसे नहीं तो अगर जो किसी को डोनेट करता है उसमें +2 चार्ज आएगा, अगर जो किसी से लेता है तो -2 चार्ज आएगा। और जितना ही चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा वो स्टेबल होने के लिए, वही उसकी संयोजकता होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो गई +2। ठीक, अब मैं संयोजकता की डिफिनीशन बता दे रहा हूं। कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान देता है या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो क्या होगा, उसे वही उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, या तो किसी से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। अभी मैं संयोजकता की डिफिनीशन दिखा दूंगा आपको लिख के, या फिर नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप भी सिर्फ समझिए। अब देखिए मैग्नीशियम का निकालिए, हम एल्युमिनियम का निकाल लेते हैं। एल्युमिनियम का क्या होता है 13, तो 2 8 3। ठीक, अब इसको भी बाहरी कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा +3 आ जाएगा 2 8। अब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, और जितने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है स्टेबल होने के लिए। तो इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम की संयोजकता +3। ये साइन ध्यान देने वाला है, चिन्ह जो है प्लस में है कि माइनस में। ठीक, अब देखिए एल्युमिनियम का निकाल लिए। हम 1 से 20 तक के सभी तत्वों की संयोजकता निकालेंगे, मतलब परमाणु 1 से 20 तक, हम 1 से 20 तक सभी हम 1 से 20 तक सभी तत्वों की या परमाणुओं की संयोजकता निकाल के देखेंगे। 1 से 20 तक हमें बहुत काम आने वाली है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता निकाल के देखते हैं। अब शुरुआत से देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक, अब इसके पहली कक्षा में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, न्यूक्लियस में बदल जाए, नाभिक में बदल जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन देके नाभिक में बदल जाए, स्टेबल हो जाए, नाभिक में हो जाएगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। इसलिए हाइड्रोजन कभी कभी ना +1 संयोजकता दिखाता है और -1 भी संयोजकता दिखाता है। मैं बताऊंगा कब आएगा आपको, आगे जब पढ़ाऊंगा तो कब -1 दिखाएगा और कब +1 दिखाएगा। और ज़्यादातर केसों में +1 ही संयोजकता दिखाता है हाइड्रोजन, दोनों कंडीशन हो जाती है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, +1 या -1 दोनों होती है। ठीक, अब देखिए हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम पे क्या होता है, परमाणु संख्या 2 होती है। तो इसके क्या है, पहली ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, स्टेबल होने की डिफिनीशन क्या थी, परिभाषा क्या थी, कंडीशन क्या थी भैया स्टेबल होने के लिए, या तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये पहले से स्टेबल है। हीलियम पहले से स्टेबल है, इसलिए तो इसे इनर्ट गैस में रखा गया है। एक इससे रैस मतलब इसलिए तो इनर्ट गैस में रखा गया है हीलियम को, कि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, इसलिए अक्रिय गैस होती है हीलियम। तो हीलियम की संयोजकता क्या होगी, 0। न किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना किसी से ले सकता है, पहले से स्टेबल है। इसलिए हीलियम को किस श्रेणी में रखा गया है, अक्रिय गैस श्रेणी में, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। ठीक, अब देख लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है। ठीक है, लिथियम की संयोजकता निकाल के देख लेते हैं। लिथियम का क्या होता है, 3 होता है +3, नहीं सॉरी 3 होता है परमाणु संख्या। तो पहले में 2 और दूसरे में 1। अब देखिए डिफिनीशन देखिए आप ध्यान से, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई भी परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना किसी से ले सकता है ना किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब 4 ही इलेक्ट्रॉन नहीं किसी को दे सकता है ना ले सकता है, तो कहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। यानी कि ये मैं बताऊंगा क्यों 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों। ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से समझा दूंगा जब आपको कार्बन फैमिली पढ़ाऊंगा। अगर जो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा तो फिर सीधे क्या आ जाएगा, कार्बन फैमिली आ जाएगी। ठीक, अब देखिए
बस इतना ध्यान रखिए ना, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो अब देखिए पहली लिथियम का परमाणु संख्या 3 होती है और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हम, तो पहले में 2 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं पाएगा, इसलिए क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो क्या बचेगा लिथियम पे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब इसकी अंतिम कक्षा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, या इसी को अंतिम कक्षा मान लीजिए, तो ये स्टेबल हो गया। तो इसकी संयोजकता क्या होगी लिथियम की +1, लिथियम की संयोजकता +1 होती है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि जिसकी संयोजकता जितना होगी उतने ही एटम से वो जुड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है +2 है, तो अभी मैं क्लोरीन की निकालूंगा, क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। ठीक है, इसलिए जो मैग्नीशियम होता है ना जिसकी संयोजकता +2 है, इसलिए मैं MgCl नहीं बनाता है, MgCl2 बनाता है, क्योंकि इसका जो +2 चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 चार्ज चाहिए। तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 क्लोरीन, तो इसका +2 चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब इसका 2 चार्ज खत्म करने के लिए 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा, इसलिए MgCl2 बनाता है, MgCl नहीं बनाता है। इसको भी बताऊंगा क्यों, कैसे O2 ही क्यों बनाता है, H2O ही क्यों बनाता है। ठीक है, इसे समझाऊंगा मैं अगली वीडियो में, या फिर मैं जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा लूंगा। हाँ नहीं, मैं अगली वीडियो में ही समझा दूंगा क्यों MgCl2 बनाता है, MgCl क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो मैं पहले अभी संयोजकता बता दूं आपको। अब लिथियम की निकाल लिए हम, अब देखते हैं लिथियम की निकाल लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का 4 होता है, तो क्या होगा 2 2, तो ये भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन से न दे 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना किसी से ले सकता है ना दे सकता है, तो 2 है, तो भैया ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं पाएगा, इसलिए डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी क्या हो जाएगी संयोजकता +2। ठीक, अब देखिए मैं लिख देता हूँ सबकी संयोजकता, आप ऐसे निकाल लीजिए। अब बोरान का देख लीजिए, बोरान का क्या होता है 5 2 3, अब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा बोरान की संयोजकता +3। ठीक, हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन का क्या होता है 6, तो 2 4। अब देखिए कार्बन क्या, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये क्या कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए या 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों कंडीशन इसमें फॉलो। अब देखिए वो कंडीशन अलग है, मैं कार्बन फैमिली जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। हाँ, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन 2 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, ठीक, या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो आप सिर्फ ध्यान रखिए नाइट्रोजन की +3 होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा -3, सॉरी -3, ये दोनों दिखाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए नाइट्रोजन की -3, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी एक से बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन की -3। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 2 6। अब इसको भी अपने बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ऑक्सीजन को, तो क्या करेगा 8 होता है ऑक्सीजन का ना, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन की -3 संयोजकता होती है। देखिए बोरान की +3, कार्बन की +4, नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की देखो, अब 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में पूरा करना है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो क्या हो जाएगा इसकी संयोजकता -2। जितने इस पर चार्ज हैं वही इसकी संयोजकता होगी। अब देखिए, अब फ्लोरीन है 9 होता है 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या होगा -1 चार्ज आएगा, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा, तो ये इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब नियॉन का देख लीजिए 10 होता है 2 8। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, नियॉन अब पहले से स्टेबल है, इसलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब होते हैं पहले से स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है, नियॉन को भी, क्योंकि ये किसी पहले से स्टेबल हैं। जो पहले से स्टेबल है भैया, जिसका पेट भरा है क्यों खाना खाएगा बताइए आप, तो इसलिए नियॉन पहले से स्टेबल है, इसलिए ये अक्रिय गैस में आ जाता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है नियॉन की 0। ठीक, नियॉन की संयोजकता 0 होती है, किसी रिएक्शन ही नहीं करता। अब देखिए 10, अब सोडियम आ गया हमारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन निकाल लेते हैं 2 8 1।
ठीक, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, Na+1, और संयोजकता +1 ही होगी इसकी। अब मैग्नीशियम की देख लीजिए, +12 होता है, 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, Mg+2, अब +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब एल्युमिनियम देख लीजिए, 13 है, तो 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, +3 चार्ज। ठीक, अब देखिए एल्युमिनियम निकाल लिए, हाँ हाँ, सिलिकॉन 14 होता है, तो 2 8 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा ये। ठीक है, देना आसान है, तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन पे +4। फास्फोरस 2 8 15 होता है फास्फोरस का परमाणु संख्या, 2 8 7, नहीं रुक जाइए, 8 2 10 और 5 15। ठीक, 8 2 10 5 15, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए फास्फोरस पे -3। और सल्फर का 16 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 6, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो एस सल्फर पे -2, सल्फर पे सॉरी देख लीजिए, दिख नहीं रहा था। फास्फोरस का 15 होता है, तो 2 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -3। और सल्फर का 16 होता है, 2 8 6, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए इस पर -2 चार्ज आएगा, इसकी संयोजकता भी -2 हो जाएगी। अब देखिए क्लोरीन का 17 होता है, तो क्या होगा, 2 8 7। ठीक, अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगी क्लोरीन, आपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगी, -1। ठीक, अब देखिए, हाँ अब मैं आर्गन का जानते हैं, 18 होता है, 2 8 8, लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पहले से स्टेबल है, तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, वो इनर्ट गैस में इसलिए आ जाती हैं। देखते हैं पीरियोडिक टेबल देखें, इनर्ट गैस वाली श्रेणी, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, अक्रिय गैस, इसलिए उसका नाम ही है इनर्ट गैस। ठीक, अब देख लिए हम पढ़ देते हैं पोटेशियम, हाँ इसका भी यूज होता है, 19 होता है, तो 2 8 8 2 10 8 1। ठीक, 8 2 10 10 8 18 1 19, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होती है। ठीक, अब देखिए कैल्शियम का देख लेते हैं, 20 तक हम देख लेते हैं, 2 8 8 2। अब देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, इसलिए कैल्शियम पे क्या आ जाता है, +2 चार्ज आता है। बस यहाँ तक पढ़ दिए। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे ना कि MgCl2 क्यों बनाता है, MgCl क्यों नहीं बनाता, H या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O क्यों बनाता है, H2O2 क्यों नहीं बनाता है, ये सब देखेंगे अगली वीडियो में। संयोजकता यहाँ तक समझ में आ गई आपको? अगर जो नहीं समझ में आए, मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, संयोजकता की परिभाषा क्या होती है और सबका निकाल के मैं रखा हूँ, नोट्स बना के मैं रखा हूँ, आपको अपलोड कर दूंगा। आप नोट्स पढ़िए, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।